5% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त जो 6% बनती है। इसका लाभ अधिकांश पश्चिम बंगाल के हमारे किसान, वहाँ की हमारी जूट मिल में काम करने वाले कामगार और एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में जहाँ जूट बनती है वहाँ पे 40 लाख परिवार हैं जो सीधा या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जूट क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उनका लाइवलीहुड जूट के साथ जुड़ा रहता है। उन सभी के लिए ये बहुत अहम और लाभदायक निर्णय रहेगा। 1,70,000 तो सीधा किसान हैं और किसानी परिवार हैं जो जूट बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 82%, आसाम में 9% और बिहार में 9%। मोटा मोटा इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का। और ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। इसका एक बड़ा प्रभाव एक्सपोर्ट पर भी होता है, क्योंकि कई सारे आजकल जूट के प्रोडक्ट्स जिसको पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, उसमें भी हमारे जूट के प्रोडक्ट्स निर्यात का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और उसमें भी सरकार पूरी तरीके से सहयोग करती है। दूसरा जो अहम फैसला आज लिया गया वो था नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े और इसी मिशन के तहत कोविड की बड़ी लड़ाई में भारत में एक विश्व स्तर पे जिसको माना गया है एक अहम लड़ाई लड़ी गई। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोजेस और पूरी के पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल लॉगिन के साथ 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए, देश के कोने कोने में दिए गए, चाहे घने जंगल हो, चाहे ऊंचे पहाड़ की चोटी हो, हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी देश के प्रति संवेदनशीलता की पहचान बनी और देशवासियों को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षा कवच बना। कई सारे मापदंड हैं जिसमें भारत ने ऐतिहासिक सुधार देखा है। मैटरनिटी की जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी लगभग 83% से घटी है गत 3 दशकों में, जबकि ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो मात्र 45% है। यानी इस प्रकार का बड़ा छलांग
हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में देखा, और गत वर्षों का भी अगर हम देखें तो कहाँ जहां 130 लाख लाइव बर्ड्स 2014 से 16 के बीच रहते थे, वहां पे 97 लाख लाइव बर्ड्स 2018 से 20 के दौरान देखने को मिले। इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी जहां 39 पर 1000 था, 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 39 2014 में था, वो घटकर 28 हो गया पर 1000 लाइव बर्ड्स 2020 के दौरान। दोनों ये आंकड़ों के साथ एक तीसरा आंकड़ा जुड़ा हुआ है, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी 45 रहा करता था 2014 में, वो घटकर 32 हो गया 2020 में पर 1000 लाइव बर्ड। ये भी अगर हम देखें तो लगभग 75% घटा है। ग्लोबल एवरेज 60% होने के बावजूद पिछले 3 दशकों में। एक आंकड़ा जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये भी भारत में जो 2015 में 2.3 था, वो अब घट के 2020 में 2 हो गया है, और ये भी लगातार कम होने के सिलसिला इसका भी लगातार चालू है। ट्यूबरकुलोसिस की लड़ाई में इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और देश में हर एक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता पहुंचे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया। और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस जो 2015 में 237 था हर 1 लाख लोगों के पीछे, वो 2023 में घट के 195 हो गया है। इसी के साथ साथ जो ट्यूबरकुलोसिस का मोर्टेलिटी रेट है वो भी घट के 28 से 22 रह गया है इसी दौरान। 1,56,000 निक्षय मित्र वॉलंटियर्स आज 9,40,000 टीबी पेशेंट्स को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सहायता दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा संजोग है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें 2023-24 तक 1,72,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। और साथ ही साथ एक और कार्यक्रम जिसका पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो था नेशनल सिकल सेल अनीमिया का जो एलिमिनेशन मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। उसमें 2,61,00,000 2.61 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है अभी तक, जो मैं समझता हूं एक अच्छा मैसेज देता है कि सिकल सेल अनीमिया को समाप्त करने के लिए जो भारत लड़ाई लड़ रहा है उसमें हम आगे चल के तेजी से कामयाब होंगे। मित्रों, मीजल्स रुबेला का जो वैक्सीनेशन कैंपेन एक शुरू किया था घर घर तक पहुंचाने का, उसमें भी लगभग 98% सैचुरेशन, यानी 98% लाभार्थियों तक मीजल्स रुबेला का वैक्सीनेशन कैंपेन पहुंच चुका है। और काला आजार में भी जो एलिमिनेशन का काम शुरू किया गया था,
उसके टारगेट भी 100% 2023 तक पहुंच चुके हैं। काला आजार में लगातार जो काला आजार एंडेमिक ब्लॉक्स हैं उसका एलिमिनेशन के लिए हमने प्रयत्न किया और जो काला आजार के केस हर 10,000 लोगों के पीछे 74% देखे जाते थे, 74% एलिमिनेट किए गए थे 2014 तक, वो अब लगभग 100% एलिमिनेशन 2023 तक करने का काम इस सरकार ने किया है। इसी प्रकार से यूएन पायलट जो लॉन्च किया गया था वैक्सीनेशन के काम को ट्रैक करने के लिए, अब वो देश भर में पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जिसके तहत जिन लोगों को डायलिसिस की सख्त आवश्यकता रहती है, वो प्रोग्राम भी लगभग 4.5 लाख डायलिसिस पेशेंट्स को लाभ पिछले वर्ष में देने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं जो रोजमर्रा की समस्याएं भारत को नेशनल हेल्थ के यार्डस्टिक्स में पीछे रखती थी, उन सभी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बहुत बढ़त हुई है, लगातार सफलता मिली है और आगे चल के अगले 5 वर्ष के लिए इस नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी बढ़ाने का जो आज अहम निर्णय लिया गया है, उससे आगे चल के हमारा जो 100% यूनिवर्सल हेल्थ केयर का लक्ष्य है, उसके प्रति भारत अग्रसर है, तेजी से बढ़त कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन। अपना नाम और संस्थान का परिचय जरूर दीजिए। ठीक, कृष्ण मोहन शर्मा जी, ये लीजिए। पीयूष गोयल साहब, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आपने जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसके बारे में एक बात बहुत अच्छे से की जाती है कि दिस स्कीम इज गुड बट मॉनिटरिंग इज नॉट टाइट, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो आप वैक्सीन यहाँ से भेजते हैं वो एक्सपायर हो जाता है, बट जो लास्ट एंड कंज्यूमर है वहाँ तक वो ठीक से नहीं पहुँचता, और अगर पहुँचता है तो वो किसी भी तरीके से गलत तरीके से पहुँच रहा है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सफलताएं जो मैंने अभी बताई, जिसका प्रोग्रेस आज कैबिनेट को दिया गया, जब 2021 में इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था 2026 तक, इस 5 साल के एक्सटेंशन का आज जो कैबिनेट में रखा गया कि क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या की आउटकम्स और प्रोग्रेस हुआ है, वो जब आज कैबिनेट को बताया गया तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये 5 साल का एक्सटेंशन 21 से 26 में जो टारगेट्स रखे गए थे वो ऑन ट्रैक हैं और 2024 तक के जो आउटकम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आगे आने वाले 2 वर्ष में भी जो अभी बैलेंस रेसिडुअल पीरियड है इस नेशनल हेल्थ मिशन के 5 साल के एक्सटेंशन का, उसमें भी हम तेजी से काम आगे भी करते रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कमी रहती मॉनिटरिंग में, तो मैं समझता हूं इतने बड़े लक्ष्य हासिल करने का संभावना नहीं रहती। आगे चल के इसमें और सैचुरेशन हो, नीचे घर घर तक, गांव गांव तक और अच्छी तरह पहुंचे, उसके लिए अगले 2 वर्ष जो बाकी हैं इस 5 साल के नेशनल हेल्थ मिशन के, उसको हम और टाइट करेंगे और अच्छी तरीके से नियंत्रण रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक देश में हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए सरकार संकल्पित है। 130